असत्य में दिखावा बहुत होता है। वो संसार को दिखाना चाहता कि हम लोग कच्छ हैं, लोग हमें माने। अरे तुम कहो बे बे तेरे कच्छ है, सब भाव है जी, बे तो हमारे एक मां के बराबर ना है। ये दिखावा उन्हीं लोगों को होता है जो धर्म के विपरीत होते हैं। बताया तो ये जाता है कि जब देवकी का विवाह हुआ ना, तो कंस रथ हाँक रहा है, इतना प्यार है, दिखा रहा है। डोरी को पकड़ के जबकि भैया रथ लाया और बैल सगी नहीं है, चचेरी है। और वैसे तो कैसी हो वह हिसाब से जन्म से देखो जाए। सज्जनों, उसी वक्त रथ स्वयं हाथ आए, आवाज हुई और आकाशवाणी हुई गर्जना और गगन गड़गड़ाया, हुई गर्जना और गगन गड़गड़ाया। तो समझ ले कंस तेरा काल आया। लगायो मन आपने, ही लगा बस मन आपने। और क्या किया? अच्छा, जो आकाशवाणी को सुना के कंस, जिसकी तू लाड़ प्यार में रथ की डोरी पर बैठा हुआ विदाई कर रहा बड़े हर्ष के साथ, इसी के 8वां पुत्र तेरा काल होगा। और जो कंस ने सुना, बस उसी वक्त वह को नीचे गिराया। समझ ले कंस तेरा काल आया। केसों को पकड़ा और जमीन को प्यार निकल पर उसका झूठा प्यार ज्यादा देर नहीं चलता। झटकेस पकड़ के अब लाके रथ के नीचे पहना डारी और लटके में झटके खटके
कहां से काल आ जाए। लेकिन उसी बीच में वसुदेव उतर पड़े, बीच में आ गए, हाथ जोड़कर बोले जातस्हि ध्रुवो मृत्यु मृतो धर्म जन्म मृतस्य तस्मात् परिहार्थे न त्वं शोचति मुह्यसे। ये तो निश्चित है ना, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, जाएगा जरूर। और जिसकी मृत्यु हो गई है वो आएगा जरूर, आए काऊ रूप में, भले कुत्ता कुतिया बन के आए लेकिन आए। एक बहुत बढ़िया भक्तिनी आई है और बहुत सत्संग सुनते हैं, रोटी पानी से कोई मतलब भक्ति नहीं है, वो कुतिया रहती है यार। इसलिए है कंसराज, ये क्या कर रहे हो, ये वीरों को शोभा नहीं देता। और फिर जिसका डर है ना वो मैं वचन देता हूं, क्योंकि वसुदेव महात्मा थे तो उनकी बात पर विश्वास हो जाता था, महात्मा की तरह थे कि बस इससे तो कोई भय नहीं है, संतान से है ना, मैं वायदा करता हूं जितनी होगी सब आपको समर्पण, आप जो चाहे सो कर। इसलिए कंस मान गया, लुट मत जाना जग है लुटेरा कहीं, लुट मत जाना सदगुरु के वचनों को तुम भी निभाना। तुम्हारी चमड़ी, तुम्हारी डमरी, तुम्हारा मांस, तुम्हारी कोई चीज का उठाव और बहुत जल्दी शर्त सबसे खराब बातें की बनी रही है। और हकीकत भी बाइबल कहती है सारी सृष्टि की रचना हो गई, सारी सृष्टि, उसके बाद नंबर आया, सोचा परमेश्वर ने सोचा कि सब बेकार, तब बची खुची हुई मट्टी से एक पुतला बनाया गया और उसमें जीवन का श्वास ठोक दिया। और यही बात कुरान में भी है, क्योंकि कुरान की और बाइबल की 5 पुस्तकें प्रारंभ की सृष्टि की एक ही है। ये जिंदगी तेरी यूं ही गुजर जाए, मानव की काया तेरी काम नहीं आए, मानव की काया तेरी काम नहीं आएगी। जग में पड़ेगा तुझको, जग में पड़ेगा तुझको, अरे ये सतगुरु
वचनों को तुम भी निभाना, सतगुरु के वचनों को तुम भी निभाना। लायक है तो उसे हम मान लें, फायदा होगा, याद आएगा तो सहारा देगा। और ये वचन हो गया और परिणाम ये हुआ, कुछ समय बाद जो ही पहली संतान हुई, वसुदेव ने देवकी से कहा बस वो मत करो, इधर आओ, ये तो पराई अमानत है। झट ले जाकर के कंस को दे दी। कंस ने उसे देखा, गोद में दिया, इधर उधर से बोला उस मांस के लोथड़े ने क्या बिगाड़ा मेरा? अरे 8वां पुत्र है मेरा, तो काल ये तो पहला है, इसने क्या बिगाड़ा है? वसुदेव दया, वसुदेव को पकड़ाया कि ले जाओ, 8वां हो तब ले आना, इसे पालो पोसो बड़ा करो। और जो ही लौट आया, ये देवता बहुत खराब हुए और हम देवता ने की दय पूजा, दय पूजा, देवता सर्वनाश की जड़। देवता सब इकट्ठे भये और बोले गजब हो ये, ऐसे ही अगर इसने दया दिखाई तो पाप को घड़ा भरेगो ना, और भरेगो ना तो फूटेगो कैसे, और फूटेगो ना तो धर्म की स्थापना हुई है। इसलिए नारद जी पहुंच गए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कंस के दरबार में पहुंचे, बोले कंसराज, जब सिंहासन पर बिठाया प्रभु, हाँ आज तो तू बहुत खुश नजर आ रहा है, क्या मामला है? मालूम पड़ता है कि गड़बड़ है। नहीं प्रभु कोई बात नहीं, सब खुशहाली है। खुशहाली कहाँ है तू जानता है क्या? क्या मतलब ये बता। उस देवकी की कोई संतान हुई? हाँ एक पुत्र हुआ है, वो लाए थे, फिर कहाँ है? कि वो मैंने वापस कर दिया। क्यों? ये 8वां ही तो काल है। अच्छा बहुत भोले बन रहे हो। झट गुलाब का फूल दिखाया और कहा तू जानता है, बता इसमें पहली पंखुड़ी कौन सी है और 8वीं कौन सी है? कंस पड़ गया चक्कर। इसमें तो इधर से गिरना तो ये भी पहली, इधर से गिरो तो ये भी पहली, यहां से गिरो तो ये पहली, ये 8वीं, मामला क्या है? मामला गड़बड़ है। जट आदेश सुनाया और उस पुत्र को मंगाया, मार दिया। इसी तरीके से छह पुत्र मारे गए। और 7वें की बारी और 7वें गर्भ में स्वयं शेषनाग थे। सो योग माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में पहुंचाए गए और ये कह दिया गया
गर्भ खंडित हो गया। दिल की नजरों दिल दे झांको, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे। किया जाएगा। अभी सुनिए, कारण क्या है? क्योंकि ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मैंने भी पाया है। गजल में फरमाया है, मैंने जलवा हकीकत का पाया, तस्बीह तेरो हरम खुल गया। दरवाजा जिसका खुल जाता है ना, फिर अथाह सागर में प्रवेश कर जाता है। फिर लिखा पढ़ी पीछे रह जाती है, मैंने जलवा हकीकत पाया, तस्बीह तेरो